रेडी स्टार्ट। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने का विचार बहुत पुराना है और अब इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। महिला आंदोलनों और संगठनों की ओर से यह मांग बहुत पहले से होती आ रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल थे, खासकर विंध्य के ऊपर के हिंदी हार्टलैंड या हिंदी पट्टी के, जिनमें सक्रिय कुछ क्षेत्रीय दलों में इसको लेकर मतभेद था। यह विधेयक राज्यसभा में तो पारित हो गया था, मगर लोकसभा में पास होने से रह गया था। अब यह विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश हो गया है और इसका पारित होना भी तय दिख रहा है। यह बात छिपी नहीं है कि पारंपरिक रूप से रोज़मर्रा के जीवन में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से रहा है और राजनीतिक सत्ता भी मर्दों के हाथ में केंद्रित रही है। राजनीतिक सत्ता एक जरिया है जिसके बल पर महिलाओं पर दबदबा कायम रखा जाता रहा है। एक पूर्वाग्रह भी रहा है कि महिलाओं के हाथों में राजनीति सौंप दी गई तो पुरुषों की सत्ता पलट जाएगी। यद्यपि यह बात स्वीकार की जाती है कि महिलाओं का मजबूत होना जरूरी है, मगर तब भी पुरुषों के बीच यह बात सामान्य रूप से सर्वमान्य रही कि सत्ता और उसमें भी राजनीतिक सत्ता पुरुषों के पास ही रहनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि सदियों से चली आ रही परिपाटी को बदलने के लिए अनेक नेता तैयार नहीं थे। जो लोग सामाजिक न्याय की खूब बातें करते थे और मंडलवादी भी थे, वे भी महिलाओं की बात पर या महिलाओं को विधायिका में अधिकार देने की बात पर बिदक जाते थे। ऐसे बहुत से पुरुष रहे हैं जो तमाम तरह के बल अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। महिलाओं को सत्ता में पर्याप्त भागीदारी देने की बात चलती थी तो अनेक नेता न केवल पीछे हट जाते थे बल्कि अड़चनें भी पैदा करते थे। इसी वजह से महिला आरक्षण की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पंचायती राज में भी जब संशोधन हुआ तो पंचायत चुनावों में महिलाओं को आरक्षण पहले ही मिल गया। हमने देखा है निचले स्तर पर चुनाव में जब महिलाएं आरक्षण के बल पर आगे आती हैं तो धीरे धीरे वे सारे कामकाज सीख जाती हैं और विधायिका के लिए भी दावा पेश करने लगती हैं। भारतीय लोकतंत्र में निचले स्तर पर बदलाव पहले ही हो चुका है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर पुरुषों की पकड़ बरकरार है। अब जब सरकार ने मन बना लिया है, तब ऐसे
पुरुषों को झुकना पड़ेगा जो पहले महिलाओं को भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे। पुराने संसद भवन से नए भवन में आकर सबसे पहले सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश करना ऐतिहासिक है। भारतीय संविधान वाकई प्रगतिशील स्वभाव का है, जो यह मानता है कि संविधान के जरिए ही हम समाज की असमानता दूर करेंगे। आज भारतीय संसद या सरकार ने मान लिया है कि महिलाओं को राजनीतिक स्तर पर वास्तविक भागीदारी देने की ज़रूरत है और असमानता दूर करने के लिए उच्चतम स्तर पर काम किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए वाकई बहुत खुशी का दिन है। हाँ, आलोचकों द्वारा यह बात अवश्य कही जा सकती है कि यह कदम चुनाव को करीब देखते हुए उठाया गया है। पिछले 9 साल में ऐसा नहीं किया गया था। इसके बावजूद महिला आरक्षण विधेयक जिस दिन भी पारित हो वह दिन शुभ है। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में महिला पुरुष गैर बराबरी या असमानता को पाटने वाला एक महत्वपूर्ण दिन होगा। इसके तहत आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। यह मांग भी पुरानी है। ऐसा करना सामाजिक या लैंगिक समानता लाने के लिए ज़रूरी है। सब जानते हैं जातिगत भेदभाव का सर्वाधिक असर महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं में भी निचली जाति की महिलाएं और भी ज़्यादा पिछड़ी होती हैं। पिछड़ों में भी अत्यधिक पिछड़ी महिलाओं के साथ समाज की अगड़ी महिलाओं का सामंजस्य बिठाकर चलना जरूरी है। यह संविधान सम्मत है और न्याय संगत भी। आरक्षण के अंदर आरक्षण से सामाजिक असमानता को दूर करने में बड़ी मदद मिलने वाली है। अब राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट बांटते हुए अपनी सोच और नीतियों में आमूलचूल बदलाव करना पड़ेगा। विधानसभाओं और संसद के अंदर का परिदृश्य पूरा बदल जाएगा। अभी तक जो महिलाएं संसद में पहुंचती रही हैं उनमें से ज़्यादातर अभिजात वर्ग से आती हैं, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने से समाज की दबी कुचली महिलाएं ज़्यादा बड़ी संख्या में ऊपर आएंगी। वैसे आगे भी महिलाओं के लिए लड़ाई उतनी आसान नहीं है। हम जानते हैं कि पंचायतों में भी सरपंच पति और प्रधान पति जैसे अघोषित पदनाम बन गए हैं। विधायक और सांसद के चुनाव में भी कुछ तो ऐसा रहेगा ही। सदियों से सत्ता में काबिज पुरुष आसानी से अपना वर्चस्व नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं चुनकर आएंगी जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी पुरुष के अधीन रहते हुए व्यापक समाज या
अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह आशंका भी सही है कि पहले से स्थापित राजनीतिक परिवारों से ज़्यादा महिलाएं सामने आएंगी, पर तब भी सुधार तो होकर रहेगा। स्टॉप।